वो औरत जो सुबह उठती है, वो जाके दूध धो रही है भैंसों गायों का, वो ओपले बना रही है, वो खेतों में जा रही है, वो खाना बना रही है, वो अपने बच्चे पाल रही है, उनको संभाल रही है, उनको स्कूल भेज रही है, तैयार कर रही है, कि बहुत बड़ी जॉब है। औरतें ऐसे नहीं कर सकती। वो सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं है, वो सारी सोसाइटी का मसला बना हुआ है, और वहाँ जितनी औरतें रहती हैं उसको भी ये बावर करवाया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। खुद को मजबूर समझने लग जाते हैं, आप खुद पे लेबल लगा लेते हैं। एक तो वो है जिनको सच्ची मजबूरियां हैं, वो भी फैक्ट है, होती हैं मजबूरियां, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप खुद को मजबूर समझने लग जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं हूँ मजबूर, जिसकी वजह से आप फैसले नहीं ले पाते। अगर पीपल प्लीजिंग की बात की जाए तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा हर इंसान के अंदर है। देखिए इसकी एक्सटेंट्स है ना, कुछ एक्सटेंट्स तक ये ओके होता है, नॉर्मल होता है और फंक्शनल इंसान रहता है, और जब इसकी एक्सटेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खुद का नहीं रह जाता, वो सिर्फ दूसरों के अकॉर्डिंगली जी रहा होता है। जैसे बुराई में हम कहते हैं ना, सद्दे जरिया है, कोई चीज़ आपको उसकी तरफ ना ले जाए तो आप बाज रहें। तो ये अमल है, इसमें भी ये देखना चाहिए कि क्या प्लीज करना है लोगों को, या यहाँ से चीज़ों को देखना है कि भाई मैं अपना जो बेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो कर रहा हूँ। लड़कियाँ बहुत एम्पैथेटिक होती हैं, लड़कियाँ दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहती हैं। जीना भी चाहती हूँ, मुझे भी वैसे ही कबूल किया जाए जैसे एक मर्द को कबूल किया जाए। जो चीज़ कहते हैं हमें मुआशरा एक्सेप्ट करे, मुआशरा नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक कि आपको खुद नहीं पता कि आप ये एक्ट कर रहे हैं और ये आपके लिए रीजनेबल है और ये आपकी ज़िंदगी में काम करता है। लोग तो आएंगे, बातें करेंगे, कोई सपोर्ट कर जाएगा और कोई नहीं सपोर्ट करेगा, और हमने ही फिर डिसाइड करना है कि हमने किसकी सुननी है। आप जरा सोचें कि इसका सिर्फ डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक नहीं है, एक पीछे पूरा माइंडसेट है कि अब आपको असल में खाना बनाना है टू प्लीज अदर्स। अच्छी लड़की ऐसे नहीं करती, अच्छी लड़की वर्बल नहीं होती, अच्छी लड़की अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं करती। अगर वो एक्सप्रेस भी कर रही है तो उसको नेविगेट करने की बजाय अपना ओपोनेंट समझ लेते हैं, घर वाले ही मुसलसल समझ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने ये नशिस्त का आगाज़ किया है। ओपन माइक सेशन अलमौरिद के तहत तो हो रहा था और उसकी बहुत सी पॉडकास्ट आ चुकी हैं, लेकिन अलमौरिद वुमेन चैप्टर का आगाज़ हो चुका है और उसमें ख़वातीन के मसाइल और ख़वातीन ख़ास तौर पे उस पर बात करें। ये सारा जो नशिस्त है ये सिर्फ उसी के बारे में होगी। तो यहाँ पे आप होंगे और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़वातीन बैठा करेंगे और आपसे बात किया करेंगे। आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जवाद भाई, जो तारुफ के मोहताज नहीं है, और फिर हमारे साथ हैं कशफ, ये लॉ की स्टूडेंट हैं, गौसिया बाजी, ये होम मेकर हैं और अच्छा सोचने वाली खातून है। उसके अलावा मैं सैयदा जुजाज फातिमा, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। तो यहाँ पे हम तालिब इल्म मिल बैठेंगे, जवाद भाई से बात करेंगे, गपशप होगी और हम देखेंगे कि बहुत से मसाइल जिनके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है, हमने उसके ऊपर एक नए नज़रिए से या किसी एक और पहलू से गुफ्तगू करनी है। आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ में जिस वजह के ऊपर हम बात करने की आज कोशिश करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग, कि ख़वातीन में डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और ये सोच, ये नज़रिया हमारे माशरे में पाया जा रहा है। सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, ये बाहर भी पाया जा रहा है कि ख़वातीन डिसीजन मेकिंग में इतनी अच्छी नहीं होती। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती। वो उनसे पूछ लो खाना क्या खाना है, वो उस पर भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगी, वो कहेंगी तुम सोच लो। और इस वजह से ख़वातीन को एक डिसीजन मेकिंग में वो एज नहीं होता, वो उनका एज लो हो जाता है कि ये डिसीजन मेकिंग में अच्छी नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो इसके फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं और उसको कहाँ कहाँ पे हम ये देखते हैं? देखें, पहले तो बुनियादी चीज़ को ये समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि दिमागी सेहत जो है ये ठीक होनी चाहिए, तो क्या ये कहने से ठीक हो जाती है? नहीं, कहने से हो जाती, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर इसमें बेहतरी होगी। एक है आपकी सोच समझ, मामलात की मामला फहमी, और दूसरा है एक्ट। यानी कुछ आप काम कर रहे हैं, कुछ कामों को आप सोच रहे हैं,
कुछ काम सोचने के बाद ज़हूर पजीर हो रहे हैं, एक्ट में आ रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करें। ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं तो इंसानी सेहत, दिमागी सेहत बेहतर होती। ठीक, अब इसमें जो आपने जिस पर बात की, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे आप लोग बात करेंगे, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये कि ख़ास तौर से ख़वातीन के मामले में, क्योंकि हम बात ही उसी पर कर रहे हैं, ये जो जहन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें हैं ना, ये डिपेंडेंस का शिकार हैं बहुत ज़्यादा, और हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा। जैसे सादा सी मिसाल लेते हैं, बिल्कुल आम सी, आपने भी खुद ही अपनी गुफ्तगू में कहा कि खाना क्या बनाना चाहिए आज, तो अब एक प्रॉब्लम। आप ज़रा सोचें कि इसका सिर्फ डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, एक पीछे पूरा माइंडसेट है कि अब आपको असल में खाना बनाना है टू प्लीज़ अदर्स, है ना, कि वो आपके बच्चों के लिए भी काबिल कबूल हो जाए, आपके शौहर के लिए भी काबिल कबूल हो जाए, आपके घर वालों के लिए भी काबिल कबूल हो जाए, आपकी सास ससुर के लिए भी काबिल कबूल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा फ़ैसला करना है, छोटा सा फ़ैसला, इंतहाई मामूली सी चीज़। आज अगर एक खाना नहीं अच्छा बना तो कल बन जाएगा, आज जो डिश अच्छी नहीं लगी तो कल दोबारा ट्राई कर ली जाएगी। यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एक मरतबा हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि, और ये हम जान रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ का रिएक्शन या एक्शन आपके किसी फैसला, कोई भी फैसला उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी आप प्लीज करने की कोशिश करते, यू नो, टू अर्न सम वैलिडेशन। हाँ, सिर्फ वैलिडेशन नहीं, यानी वहाँ एक वैलिडेशन ही होती है कि मुझे आपसे एक वैलिडेशन चाहिए, एक और चीज़ भी तो है ना, वो ये कि आप खुश रहेंगे तो ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आपको खुश रख लूँ। यानी माँ के यहाँ एक ड्यूटी का आंसर पैदा हो गया, एक और चीज़ भी पैदा हो गई, वो ये कि वो ये चाहती है कि उसके बच्चे फले फूले, अब उसको खाना भी खिलाना है। मैं एक ही मिसाल को लेकर चल रहा हूँ जो आपने दी थी, सादा सी चीज़ को लेंगे ना तो समझ में आएगी बात, कॉम्प्लिकेटेड इशू में ही नहीं जाएंगे। अब उसका दूसरा मसला भी है, उसकी एक और जिम्मेदारी ये है कि उसको बच्चों की ठीक से निगहदाश्त करनी, नशोनुमा करनी। अब वो ये चाहती है कि खाना ऐसा बनेगा जो ये खा लेंगे तो इनके लिए बेहतर हो जाएगा। उसमें फिर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि वो खाना एक को पसंद आएगा और दूसरे को नहीं, है ना। तो ये मैंने एक छोटी सी आपकी मिसाल लेके आपको बताने की कोशिश की है कि चीज़ें जिनको हम बहुत मामूली दर्जे में समझ होते हैं, यार एक खाने की बात है, खाना बनाना है, नहीं अच्छा बनेगा कल बना लेंगे, कोई नहीं खाएगा कुछ और खा लेगा, बाजार से ऑर्डर कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब इसको जहाँ मैं जिस बात की तरफ लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आगाज़ हम कर लेते हैं फिर इसको चलते हैं, तो इसी मिसाल में आप ये देखें कि हम फिर एक फ़ैसला कर लेते हैं और हम ये कहते हैं आज मैं ये पका रही, और पक जाता और खा भी लिया जाता, कभी रोते पीटते और कभी खुशी खुशी, है ना। लेकिन जो बुनियादी चीज़ हुई वो क्या, कि क्योंकि आपको भूख लगती है, आपके बच्चों को भूख लगती है, आपके घर वालों को भूख लगती है और उनको खाना खाना है, तो आपने एक फ़ैसला किया और आपने कहा कि खाना तो बनाना ही है, बस ठीक है मैं फिर अब ये बना रही, और हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तब भी आप रात को सुकून से सो गए हैं, और अगर नहीं हुआ तो तब भी सो गए, और सुबह उठेंगे तो एक नया दिन होगा और वही तहरीक दोबारा होगी। तो फैसला इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आप बात करेंगी तो मैं उसमें कुछ और चीज़ें भी अर्ज़ करूँगा। मैंने सिर्फ एक मिसाल लेके आपको बताया कि असल में प्रॉब्लम पैदा कैसे होता है। हम सोचते हैं और हमें करना है। तो ख़वातीन के मामले में फ़ैसले मर्दों में भी होते हैं, वहाँ पर वही रवैया असल में बॉस का, आपके कोलीग्स का, आपके ऑफिस का, आपके ऑफिस स्ट्रक्चर का, आपकी जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स हैं ज़िंदगी की, उनका, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। लेकिन ख़वातीन के मामले में हम ये समझते हैं कि भाई ये कोई स्ट्रेस नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत छोटी सी मिसाल देके मैंने बताया कि वो प्रॉब्लम बनता कैसे है। तो ऐसा नहीं कि औरत ये सोच रही है कि मुझे अब ऐसे करना है और फिर उसका स्ट्रेस भी ले रही है, नहीं, स्ट्रेस बाहर पड़ा हुआ है, एक अमल उसके अंदर हो रहा है, उस बाहर पड़ी हुई चीज़ का एक रिएक्शन आना है जिसने असल में उसको कल फिर सोचने पे मजबूर करना है कि गलती कहाँ पे हुई थी। आपने इसमें
एक छोटी सी मिसाल देते हुए खाने की, आपने वो सारे जुज़ बता दिए हैं जो कि बड़े बड़े फैसले करते हुए भी मसाइल पेश आते हैं, जो कि आपको पीपल प्लीजिंग का मसला पेश आता है, आपको बाहर की वैलिडेशन का मसला पेश आता है, आपने कितने लोगों को खुश करना है इसका मसला पेश आता है, आपको कई उसी एक ही तीर से कई निशाने पूरे करने हैं उसका मसला आता है। तो आप इसी माशरे की पली बड़ी हैं और यहीं पे हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, पीपल प्लीजिंग और डिसीजन मेकिंग, इस सब के बारे में? अब इसकी मैं खुद विक्टिम थी ये बात बहुत ट्रू है, बिकॉज इसी ही माशरे में मेरी भी कंडीशनिंग हुई है, इसी ही माशरे में मैं भी बड़ी हुई हूँ, चीज़ें भी यहाँ से सीखी हैं और इसी माशरे में रहती भी हूँ। अब ये सर्टन एज तक था, ये नहीं मैं कहूँगी कि स्टिल है या हमेशा साथ रहेगा। पीपल प्लीजिंग, अपनी सेल्फ वर्थ ना पता होना, अपने बारे में इतना ना जानना कि मैं खुद क्या हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कहाँ से मेरी कौन सी चीज़ें हैं जो डोमिनेंट हैं और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से मैं लैक करती हूँ, कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एक इंसिडेंट के बाद फ़ौरन से तो नहीं मैंने सीखना स्टार्ट की, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही था। और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि कॉन्शियस लोग थे, एक्टिव लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने ये चीज़ें पॉइंट आउट की और फिर मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। और अगर पीपल प्लीजिंग की बात की जाए तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा हर इंसान के अंदर है। देखें इसकी एक्सटेंट्स है ना, कुछ एक्सटेंट्स तक ये ओके होता है, नॉर्मल होता है और फंक्शनल इंसान रहता है, और जब इसकी एक्सटेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खुद का नहीं रह जाता, वो सिर्फ दूसरों के अकॉर्डिंगली जी रहा होता है। और अगर मैं बात करूँ कि आप भी एक खातून हैं और आपको भी इसी अकॉर्डिंगली गर्ल के तौर पे जब पैदा किया गया और बढ़ा किया गया, अच्छी लड़की का टैग जब लगाया, अच्छी लड़की ऐसे नहीं करती, अच्छी लड़की वर्बल नहीं होती, अच्छी लड़की अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं करती, अगर वो एक्सप्रेस भी कर रही है तो उसको नेविगेट करने की बजाय अपना ओपोनेंट समझ लेते हैं, घर वाले ही मुसलसल समझ रहे होते हैं। इवन दो कि अगर हम लोग सब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में भी बाज़ुकात हम जब फीमेल टीचर्स के साथ ये बात कर रहे होते हैं कि टीचर इस तरह नहीं तो इस तरह ये चीज़, तो वो समझ रहे होते हैं कि हम लोग उनके ओपोनेंट हैं, हम लोग तो उनके ओपोनेंट नहीं हैं, हम तो उन्हीं की बात में ऐड कर रहे हैं ना। तो जब हम लोग इतने ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस देखते हैं तो हम लोग बहुत थम जाते हैं, सहम जाते हैं, हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि उनका इस तरह रिएक्ट करना सही है और हमारा कहना वो गलत था। और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि नहीं, वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वो लोग गलत थे जो इस तरह कर रहे थे, उन्होंने नॉर्मली टैकल नहीं किया इस सिचुएशन को। इस जगह चले जाते हैं कि अच्छा ये वो जगह है, अगर मैं ऐसे करूं, इस तरह से एक्ट करूं तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। एक ये है कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूं, बड़ा ही आसान जज्बा है, बड़ा ही अच्छा जज्बा है। अगर आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए किसी के कुछ काम आ सकते हैं जिससे उसको भी कुछ खुशी मिल जाए तो कोई इसमें एतराज़ नहीं है। प्रॉब्लम तब है कि जब वो आपके लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया, यानी अब आपने इसको अपने लिए मसला बना लिया है कि आपको लोगों को खुश करना है। तो मैंने ये कहा था, सवाल इसलिए किया था कि वो हम सिर्फ दूसरों के लिए तो नहीं कर रहे होते, कभी भी नहीं है नहीं, यानी हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम बड़े महान हो गए हैं और हम किसी को खुश करना चाहते हैं। इसका मतलब है हम उससे कुछ नतीजा कुछ हासिल करना चाहते हैं ताकि ये हो जाए। और उसके जैसे इस सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं अगर ये कहूँ कि एक मर्द अपने बॉस के साथ दफ्तर में यही कर रहा होता, यानी वो ये चाहता है कि वो नज़रों में रहे, उसका पता रहे, उसको तरक्की मिले, उसकी इंक्रीमेंट लगे, उसको मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिले, तो वो उसको खुश रखना चाहता है। इसकी भी कोई लिमिट होती है ना, आप किसी को खुश करने के लिए किसी लिमिट से आगे तो नहीं जाएंगे और कभी कभी आप चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोशिश और इसके पीछे का मुहर्रिक, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो मेरे अंदर डेवलप हो जाए और इट कैन लीड मी टूवर्ड्स समथिंग दैट इज़ नॉट राइट, तो कोई गड़बड़ है।
यानी जैसे मिसाल के तौर पे ऑफिस में बाज लोगों को आप कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत बॉस की बटरिंग करता है ना, ये हर वक्त गलत को भी सही कह रहा होता है, फलां कर रहा होता है, तो आप नज़रों में आने शुरू हो गए। अब आपका एक और मसला बन गया, आपको वहाँ से तो आप प्लीज़ कर रहे थे और आपको उसका कुछ नतीजा चाहिए था। प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसके नतीजे में जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अब इसको महसूस करना शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए एक और डिप्रेशन पैदा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही घरों में होता है। आप एक कोशिश में मुब्तला हैं, यानी आपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मुझे अपनी सास को खुश करना है ना, तो पता चला नंद नाराज़ हो गई। शौहर ने कहा कि तुम्हारा मसला ही सिर्फ ये है कि तुम्हें तो बस घर वालों को खुश रखना, तो शौहर नाराज़ हो गया। अब ये है ना, ये स्ट्रेसेस हैं, कितने मामूली मामूली सी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कशन को इस लेवल पे रखें, बिल्कुल आम आदमी के लेवल के ऊपर। छोटे छोटे मसले, गाँव में देहात में बैठी हुई हमारी बहनें जो हैं वो इसी तरह के मसलों से गुजर रही होती हैं, उनको नहीं पता विमेन राइट्स और फलां, उनके मसले और हैं। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया, वो ये कि मैंने पहले ये सोचा, यानी मेरे अंदर ये नफ्सियात पैदा हुई कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे कुछ मसले थे जो मैं देख रही थी, यानी अपनी वालदा के यहाँ घर में इधर उधर एक माहौल मेरे इर्द गिर्द था, और मुझे ये लगता था कि इसमें वो वैलिडेशन भी नहीं है और उनके बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मैंने ये सीख लिया उस माहौल से, बचपन ही से मेरी ट्रेनिंग ये हो गई, जैसे भी कश्यप ने भी कहा था कि मेरी ट्रेनिंग ये हो गई कि मुझे ऐसे चीज़ों को रखना है और इस तरह से प्लीज़ करना है, और जब वो लिमिट क्रॉस करने लगा तो मुझे पता ही नहीं चला। जैसे बुराई में हम कहते हैं ना सद्दे ज़रिया है, कोई चीज़ आपको उसकी तरफ ना ले जाए तो आप बाज रहें। तो ये अमल है, इसमें भी ये देखना चाहिए कि क्या प्लीज़ करना है लोगों को, या यहाँ से चीज़ों को देखना है कि भाई मैं अपना जो बेस्ट कर सकता हूँ कर सकती हूँ वो कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई आदमी खुश नहीं हो रहा तो मैं इसकी कोशिश तो करूँगी कि जो मेरे यहाँ इम्प्रूवमेंट होनी है वो मैं कर लूँ। अगर कोई गलती है, मेरी समझ में आ रहा है कि भाई मैं ये बेहतर कर सकती थी, मैंने नहीं किया, इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि ये जिस शराब की तरफ आप बढ़ने लगे हैं ये तो कभी मिलना नहीं आपको। ठीक, आप जितना करीब चलते जाएंगे ये उतना दूर होता चला जाएगा। तो जो चीज़ मिल नहीं सकती आखिरी दर्जे में, उसके हुसूल की कोशिश करने में आप खुद को कमज़ोर करते चले जाते हैं। और उसके साथ साथ आपके अपने अंदर भी बहुत सी फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है जब आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं और नतीजे से फर आ रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन हम अपने घरों में रोज़ देखते हैं, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन। तो जो पहली बात हम कर रहे थे, मैंने इसलिए आप लोगों को इन्वॉल्व किया था कि इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि 1, ये हम अपने लिए करते हैं, बिल्कुल। 2, ये अपने लिए भी गलत करते हैं, 3, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, चौथी बात ये कि इसका आखिरी नतीजा ये निकलेगा कि या हम उस लिमिट को क्रॉस करने वाले बन जाएंगे और फिर किसी भी हद तक चले जाएंगे लोगों को खुश करने में ताकि हमें वो वैलिडेशन मिल जाए, और दूसरा ये निकलेगा कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा, जो मुझे लगता है कि अक्सर इस प्लीज के चक्कर में जो हम फैसले ले लेते हैं, उनके अंदर जो क्राइसिस आते हैं उनको भी फेस नहीं करना चाहते। इसके ऊपर कैसे मतलब इन चीज़ों को देखा जाए? जो रोना पीटना डाला हुआ है हमने, अपने इर्द गिर्द माहौल को इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि हमारे बच्चे भी, जो आने वाली नस्ल है, वो भी ठीक से परवाह नहीं चढ़ रही। एक ये बात कि ये जिसका हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, और ये बात मेरी हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जब हम किसी को प्लीज कर रहे होते हैं, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आम लोगों के लिए हमें ये लफ्ज़ बोलना चाहिए, तो एक्चुअली हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। हमारे अंदर की एक सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए होती है, वो इससे मिल जाती है, और बाज़ औक़ात वो ठीक जगह पे भी होती है। जैसे आपको अपने वालिद से, अपनी वालदा से एक तरह की एक वैलिडेशन चाहिए होती है, बहुत अच्छा काम किया है, एग्ज़ाम बड़े अच्छे दे दिए हैं, बड़े अच्छे नंबर ले लिए हैं, तुमने आज घर बड़ा अच्छा संभाल लिया, एंड सो ऑन। तो ये एक्चुअली ये वो वाली वैलिडेशन है जो किसी गलत रुख पर नहीं जा सकती, क्योंकि वालदैन हैं, इधर आप हैं, तो चलती है। इंसानी ज़रूरत है। ये तो वही बात होगी।
ना कि कुछ रॉन्ग्स तो रॉन्ग्स हैं और हम उन्हें कर लेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होती है सबकी और वो बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। आपकी एक अप्रोच है और आप दूसरे को सिर्फ उसकी अप्रोच आपसे मुख्तलिफ है, तो आप जाके उसके जहन में ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये जो सब हो रहा है ना ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लाइक वे ऑफ लाइफ बस डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। बात ये कि क्या हमारे माशरे में औरत को इतनी औरत के जो रोल्स हैं, ट्रेडिशनल रोल्स, उनको इतनी वैल्यू दी जाती है कि वो एम्पावर्ड फील करे, वो फील करे कि आई एम डूइंग समथिंग बिग। जिस वक्त आप बर्तन धोकर फारिग होती हैं, बहुत सारे मेहमान घर पर आए थे और आपने बर्तन धोए और आप आके माँ को कहती हैं उफ मैं धोआ ही हूँ बर्तन और आज इतने सारे बर्तन थे मैं थक गई हूँ, क्या कह रही होती हैं? बताएं कि मैं अच्छा किया है। और माँ इसको अप्रिशिएट करती है। तो जिस वक्त आप अपनी ही जॉब को खुद ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ अंदर से नहीं आता ना, बाहर से भी आता है। पंजाबी के जुमले अगर आपको बताऊं जो हम लोग अपने खानदानों में इर्द गिर्द सुनते हैं ना, मैं तो सारा दिन घर रहनी, मैं तो सारा दिन घर बैठ के रोटियां पकानी, ये बाहर से आए जुमले नहीं है क्या? संभाल लेने, बच्चे संभाल लेने। सो यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग व्हाट यू आर डूइंग। मसला ये है कि मैं जिस तरफ एहसास दिला रहा हूं वो ये कि आप एक काम कर रहे हैं, काम आपको करना ही है, बिल्कुल, है ना, सवाल ही नहीं कि इसके बगैर जिंदगी गुजर जाएगी आपकी, और आप उसको उस तरह से महसूस भी नहीं कर रहे। आपने खुद भी उसको अपने लिए एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ बना लिया, भाई ये तो एक काम है, इससे क्या है, मैं तो उठ के टीवी भी देख लेती हूँ, फिर लेट भी जाती हूँ, फिर हांडी भी बना लेती हूँ, को बच्चे को भी संभाल लेती हूँ। मेरे नज़दीक माँ इक्वली कह लें, बल्कि मेरे नज़दीक तो बाज़ चीज़ों में वो आपसे आगे काम कर रही है। देखिए ख़ानदान का इदारा क्या कर रहा होता है। अब आपका शौहर है, आप अकेले रहते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपका शौहर जॉब पे जाता है, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ। आप उसको वो काम ही नहीं समझ रहे। वो जो मिसाल के तौर पर जब एक शौहर घर आके कहता है कि यार आज सारा दिन बड़ा काम था, मैं थका हार आया हूँ, तो मुझे ज़रा पानी पिला दो, मुझे खाना दे दो, तो ये क्या कह रहा है वो? अच्छा, घर रहने इसमें का 2 जुमले कर रहा है, मतलब फैसला लिया उसने, घर का काम करने का अर्ज करता हूँ ना, मैं अर्ज करता हूँ, एक बड़ी तादाद लेती है। एक आदमी ने अपनी चॉइस से एक जॉब की है और एक की मजबूरी है, जो जॉब मिली है कर रहा है। तो ये तो मर्दों के साथ भी होता है। कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है आके, वो सिर्फ खाना नहीं मांग रहा, वो इस जुमले में आपको ये बताना भी चाह रहा है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खातिर बाहर से मेहनत करके आया हूँ। ग्लोरीफाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। वैलिडेशन मांग रहा है कि नहीं? और उसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं कि हाँ बस मैं लेके आती हूँ। अच्छा, लेके आती हूँ के अंदर एक तो है खाना लेके आई हैं, दूसरा ये है कि आपने इसको, ये भी एक काम है, आपने कहा कि आज मैंने सारा दिन में ये खाना बना लिया था, बच्चे अल्लाह का शुक्र है आ गए हैं, टू पॉजिटिवली एड्रेस योर प्रॉब्लम, तो वैलिडेशन तब भी मिल जाएगी। देखिए, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर से किसी चीज़ की एक तस्कीन मुझे चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, वो तब भी मिल जाएगी, लेकिन उसका बयान मुख्तलिफ हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? ये मर्दों में भी होगा। मैं आपको बताऊं, बच्चों को, मैं अपनी बात अगर आपसे करूं तो सबसे ज्यादा वैलिडेशन किससे चाहिए होती है? एक बेटे को, बाप से। और आपको पता है कि वो वाली कमी सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। यानी अगर किसी को वैलिडेशन चाहिए बाप वाली और नहीं मिली, अब वो सारी जिंदगी उस वैलिडेशन को ढूंढता रहता है, कभी बॉस में, कभी बीवी से, कभी बच्चों से। आपने बाप के मामले में ये लफ्ज़ सुने होंगे ना कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों को पालने के लिए। ये क्या कह रहा है? वो एहसान नहीं कर रहा, तो उसको करना ही है, यानी काम तो करना ही है, एहसान वैलिडेट तो करो। वो चाह ये रहा है कि भाई मान लो, तो मैं ये कहता हूँ ज़रा इसको उलट दें, आप अपने उस काम को खुद पहले वैलिडेशन तो दें। जवाद भाई, वो मैंने ऐसी, मेरा एक्सपोजर कम हो सकता है, लेकिन मैंने औरतें ऐसी नहीं देखी जो ये चाहती हैं कि वो अपने काम को ग्लोरीफाई ना करें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि वो एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट आया होता है, किसी ने उससे कहा होता है कि तुम करती ही क्या हो पूरा दिन, सिवाय बर्तन धोने के और बच्चे पाल लेंगे, ये कोई काम है? मैं बाहर काम करता हूँ, मैं बाहर काम सारी करता हूँ, तुम क्या करती हो? घर बैठ के रोटियाँ तोड़ती हो। ये आर्ग्यूमेंट वहाँ से आया है। कोई औरत नहीं चाहती है वो कहे कि मैं कुछ नहीं करती। इसी को तो मैंने एड्रेस किया था कि आप ये कर रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मर्द ये कर रहा है, तो आप तो जो वो कर रहा है उसके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं और वैलिडेशन भी चाह रहे हैं। ठीक, तो अब वो वैलिडेशन क्योंकि वहां से मिल रही तो कहीं और से चाह रहे हैं, है ना? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो कर रहा है
एक्चुअली आपका बिहेवियर भी यही होना चाहिए कि पहले अपने काम को खुद तो माने। काम है, देखे ना, आप तो अपने काम को खुद ही नहीं मान रहे। हाँ। तो जब आप अपने काम को खुद बयान करते हुए नाक मुंह चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे से अब आप क्या चाह रहे हैं। देखें, आपको बाहर से एक आर्ग्यूमेंट मिला है कि औरत और मर्द बराबर होते हैं, दोनों के दरमियान ये ताल्लुक होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे होते हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों को एक ही मेहनत है, फलां है, ये है, वो है, ये बाहर से आर्ग्यूमेंट आ गया। अब आप गुफ्तगू यहाँ से नहीं कर रहे कि आप पहले अपने काम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने काम को महसूस कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके अंदर जी रहे हैं, उसको अपने लिए काम समझ रहे हैं। इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ फुल टाइम ड्यूटी, 24/7 ड्यूटी है। तो आप उसको, अब आपको बाहर से एक आर्ग्यूमेंट भी मिल गया और वो बाहर पड़ा हुआ था, तो अब आपने क्या किया, अब आप मुकाबला करने लगे। तो क्या हुआ, अगली नेगेटिविटी शुरू हो गई। अब आप उसको ये बताने की कोशिश करेंगे तुम ही सिर्फ तो नहीं ना काम कर रहे, काम तो मैं भी करी, मैंने घर पे ये किया। अब क्या हुआ, एक चीज जो पॉजिटिवली बयान करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया जा सकता था, वो पॉजिटिव चीज भी नेगेटिवली बयान हुई और नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। ठीक, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं अपने काम को खुद पसंद कर रहा होता हूं तो मैं बयान ऐसे ही करता हूं। जैसे मुझे एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप देखें मैं उसको ऐसे बयान करता हूं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो मैं पढ़ के जाके एग्जाम दे दूंगा, हो जाएगा, है ना। और दूसरे को कहते हैं ये पढ़ना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिसको आप कह रहे हैं ना कि बच्चे जाके पढ़ के एग्जाम दे देंगे, एग्जाम उसका भी है, नंबर उसमें भी अच्छे अगर आ गए हैं तो उसका आगे आपको कुछ डिसीजन भी करना है, हो सकता है इसी को कंटिन्यू भी करना है, तो उसको इजी क्यों ले रहे हैं। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि आपका अपने बारे में जो रवैया होता है, आपके अपने ख्यालात, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी उस रोल को एड्रेस करने का अंदाज जो होता है, वो दूसरे का अंदाज डिसाइड करता है। जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं, लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा, बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गई थी, इसको अगर वापस हम डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके आएँ तो इन्होंने जो बात कही थी गौसिया बाजी ने कि आप ख़ुद को मजबूर समझने लग जाते हैं, आप ख़ुद पे लेबल लगा लेते हैं। एक तो वो है जिनको सच्ची मजबूरियां हैं, वो भी फैक्ट है, होती हैं मजबूरियां, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप ख़ुद को मजबूर समझने लग जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं हूँ मजबूर, जिसकी वजह से आप फैसले नहीं ले पाते। तो उसके बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ, इसको यूँ देखें, हम जब ये कहते हैं फैसला नहीं कर पाते, तो अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि हम जहां फैसला करना चाहते हैं वहां हर जगह करते हैं, ठीक, जहां करना चाह रहे होते। प्रॉब्लम ये है कि कहना ये चाहिए कि कुछ वो फैसले हैं, फिर वही पिछली बात से जोड़ूंगा, हाँ, जहां हमने पहले से ये फैसला कर लिया है, वो फैसला कर लिया है कि हम इसमें फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मेरे नज़दीक आपको फैसला करना ही होता है। सिर्फ दो सूरतें होती हैं, या वक्त पर फैसला कर लेते हैं या रो पीट कर कोई आपसे फैसला करवा ले। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फैसला तो करना ही करना है। मैं इसकी एक वर्स्ट मिसाल देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। फर्ज कीजिए कि आपने ये फैसला किया कि आपको हाउस वाइफ रहना है, वही पिछली मिसाल से जोड़ रहा हूँ, कर लिया फैसला, यही है, बिल्कुल कर लिया, एंजॉय इट, इसके अंदर खुश रहें, इसको ग्लोरीफाई करें, इसके अंदर वो वैलिडेशन जाने। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, शेफ क्या करता है, दुनिया भर के बड़े होटलों में शेफ्स लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, क्या करते हैं, खाने पका के, वही खाना है, उन्होंने उसके अंदर उसको बाकायदा एज अ प्रोफेशन और एज अ आर्ट पहले खुद एक्सेप्ट करना शुरू किया, एंड दे आर सेलिंग इट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसला कहाँ पे करना था, आपने फैसला किया कि मैं ये रहूँगी, तो इसके अंदर जिए और जो फैसला किया इसको अब खुश उसलूबी से निभाएं और इसके अंदर अपने लिए वो वैलिडेशन भी पैदा करें जो आपको चाहिए। आप इसके अंदर लोगों को खुश करने का रवैया भी पैदा करें, अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, जहाँ से आपकी लिमिट वायलेट नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिर आपके लिए डिप्रेशन और वो सब कुछ शुरू हो जाता है। और इसके साथ में दूसरों को जो बाहर से आपको आर्ग्यूमेंट मिल रहा है उसकी बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाए। आपने एक फैसला कर लिया, अब एक बहन आई, खाला आई, फुप्पी आई, चाची आई और उन्होंने आके आपको कहा कि तुमने क्या किया है, अपना हाशर देखो क्या कर लिया। ये होता ना हमारे यहाँ, तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया बेटे, तुम सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी रहती हो। तो अब हुआ क्या, आप चूल्हे के आगे खड़े भी हो रहे थे, यू आर एंजॉइंग योर जॉब, सब ठीक चल रहा था, आपके बच्चे अच्छा खाना भी खा रहे थे, वो पल भी रहे थे, उनकी नशोनुमा भी हो रही थी, उनकी तरबियत भी हो रही थी। एंड एक्चुअली आपको इसको महसूस करना चाहिए था कि भाई जो मेरे खुदा ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली थी कि ख़ानदान का इदारा बनाओ,
एक कंपनी फॉर्म करो, तुम और तुम्हारा हस्बैंड एक पार्टनर्स हो उसके अंदर, और अब तुम मेरी स्कीम में के लोगों को आगे बढ़ना है, बच्चे पैदा होने हैं, इनकी तरबियत होनी है, इसमें शामिल हो जाओ, तो एक्चुअली यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर 90-95% उस तरबियत के अंदर, है ना। तो आपने क्या किया, आपको बाहर से एक आर्ग्यूमेंट मिला और आपने सोचना शुरू। ये हमारी हैबिट भी तो बन जाती है ना, क्या कि हम लोग समझते हैं कि एक हद तक तो मजबूरी है, जब हमारे पास फैसले के हमारे हाथ में नहीं है और हमें एक अकॉर्डिंगली एक रोल के मुताबिक बिहेव करना है, क्योंकि आपने बाहर वाली जॉब को ग्लोरीफाई कर दिया। या और फिर अब हम लोग भूल चुके हैं कि वो एक हद तक था, अब हम लोग इस स्टेट में आ चुके हैं कि हम चीज़ें ऑन कर सकते हैं और बिहेव कर सकते हैं। हाँ। और लड़कियां बाजुकात ऐसे ही कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप उठते हैं और आप अपने आप को मजबूर समझने लग जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजी में किया गया लर्नड हेल्पलेसनेस के ऊपर, जिसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे था, लेकिन उसमें उन्होंने एक कुत्ता लिया और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, और वो पिंजरा बंद रहा और उसने बहुत कोशिशें की कि उसे तोड़ सके, उसे खोल सके, वो नहीं खुल सका। कुछ अर्सा गुजर गया, वो बैठ गया, उसने हिम्मत हार दी और उन्होंने कुछ अर्से बाद दरवाज़ा खोल दिया और उसने दोबारा निकलने की कोशिश भी नहीं की। दिस इज़ हाउ यू लर्न कि आप बेबस हैं। आप बेबस नहीं होते, आप एक दौर में थे बेबस, आप होंगे एक दौर में बेबस, अब आप बेबस नहीं हैं, आप जस्ट महसूस करते हैं कि आप बेबस हैं। बाज़ औक़ात ना बेबसी भी हम अजीब तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने बेबसी की जो मिसाल दी, इस मुल्क में ना 25 करोड़ 24-25 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ये जिन चीज़ों को मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये मैं बार बार रिमाइंडर देता हूँ कि जो हम बाहर से कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं और उस पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं, उसको सोचना शुरू कर देते हैं। ये आपका जो 20-25% आबादी आपकी शहरों में रहती है ना, उनके मसले हैं। ठीक, आपकी आबादी का अभी भी 70-75% वहीं बैठा हुआ है, देहातों में है। वो बेचारी औरत को ये बताने की बजाय कि तुम्हारे हुकूक ये हैं कि तुम बाहर निकलो और नौकरी करो, जिसके लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, ना। उसको ये क्यों नहीं समझा रहे कि जो काम तुम कर रही हो इसको मजीद बेहतर ऐसे कर सकती हो, इसके अंदर से बच्चे है देखो ऐसे तरबियत बेहतर हो सकती है, जो काम तुम कर रही हो इससे ये नताइज बेहतर निकल सकते हैं, तुम इस काम को अपने लिए एक बहुत बेहतर काम बना सकती हो, फलां ये वो। तो आपने उसको जो वो है उसके अंदर हेल्प की है। अब ये नहीं हो रहा कि आप मेरे पास आई हैं और आगे कहती हैं जवाद भाई मुझे ना साइकोलॉजी पढ़नी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए। नहीं भाई, मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी थी, तो मैं भी क्या रखूँ, सब्जेक्ट्स क्या रखूँ, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए। ये पूछने नहीं आई मैं आपसे, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है ना, मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं है, और मैं आपको मशवरा क्या दे रहा हूँ, नहीं तुम्हें असल में डॉक्टर बन जाना चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी 70-75% आबादी औरतें सिर्फ वो तो नहीं है जो शहरों में बैठेंगी, तो उनको ये क्यों ना सिखाया जाए कि वो औरत जो सुबह उठती है, वो जाके दूध धो रही है भैंसों गायों का, वो ओपले बना रही है, वो खेतों में जा रही है, वो खाना बना रही है, वो अपने बच्चे पाल रही है, उनको संभाल रही है, उनको स्कूल भेज रही है, तैयार कर रही है। ये बहुत बड़ी जॉब है। आप जरा किसी आदमी को 2 दिन 4 दिन घर पे बिठा के कहें तो सही कि ये काम करे। चौथी दफा बच्चा जो है ना वो रो रहा हो तो बाप का टेम्परामेंट खत्म हो जाता है और वो रातों को उठ के संभाल रही होती है, और आपने उसको इतना नीचे ले आए हैं कि अब असल में कंपैरिजन में चले गए हैं कि कौन सी औरत अच्छी होती है, जो पढ़ी लिखी है, बाहर नौकरी करी है, या वो वाली जो घर पे बैठ के काम करी है। ये कंपैरिजन क्या है भाई? एक जॉब वो है जो वो कर रही है। जवाद भाई इसमें ये है कि अब गुजारा भी तो नहीं ना होता। कैसे? ये भी देखते हैं कि औरत भी इस तरह माशी तौर पर उसका कोई हिस्सा मतलब अपना किरदार अदा करेगी, तो वो निकलना चाहती है बाहर, तो फैसला कर लेना। हाँ, अब फैसला कर लिया, इसके कुछ नतीजे निकलेंगे। जैसे फिर अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं काम भी कर रही हूँ और बच्चे भी पाल रही हूँ। ये फैसला आपने खुद किया। देखिए लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग वाली, इसको मियाँ बीवी होने के नाते दोनों ने इस पे बात करनी है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगी दोनों मिलके पाल लें, आपस में तय कर लें, बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर लें, लेकिन ऐसा दिन रात अलग कर लें, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आज की औरत वो बच्चे भी पाल रही है, वो जॉब भी कर रही है, वो अपने शौहर का हिस्सा भी मतलब उसके साथ भी वो माशी जो किरदार है वो अदा कर रही है, इसके बावजूद वो फंसी हुई है। आपने देखे मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने ये कहा कि ये जो सारी बात आपने की है इट्स ट्रू, ऐसे ही हो गया। आपने ये सब जानते हुए फैसला किया ना, किया है ना फैसला, और करके आप जॉब शुरू कर दिया आपने।
मैं ये कह रहा हूं कि अब इस फैसले के नतीजे पहले से पता थे ना आपको, बिल्कुल थे ना। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका शौहर, अब आप किसी से कुछ चाह रहे हैं ना, अपना तो जो आपने बेस्ट देना था दे रहे हैं, अब आप ये चाह रहे हैं कि क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूं तो मेरा शौहर इसको मान भी ले और मेरे साथ भी चले। आइडियल सिचुएशन, कोई शक ही नहीं है, एक अच्छे इंसान को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा, नहीं हो रहा। किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि फर्ज करें मैंने ये फैसला किया कि मुझे घर पे बैठना है, फर्ज करें ये फैसला किया है ना, तो मुझे पता है कि इसके कुछ नताइज हैं। ऐसे ही जब आपने ये फैसला किया कि आपको बाहर निकलना है, अब इसके कुछ नताइज हैं, आपको पता है मुआशरा क्या है, आपको पता है दफ्तर में क्या होता है, आपको पता है बॉस कैसे बिहेव करता है, आपको पता है कोलीग्स के क्या मसले होते हैं, आपको पता है मुझे घर आके खाना भी बनाना है, आपको पता है आपको बच्चों को भी देखना है, और शौहर भी सपोर्टिव नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जानते हुए आपने एक फैसला किया, अब आपको इस फैसले करने के बाद इसमें खड़े हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट इतना ज़रूर होगा कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपने फिर जो फैसला किया उस पर मुतमईन तो हैं। आप ये पूरी बात इतनी इजी वे में बता रहे हैं, जो औरतों के मसाइल हैं जैसे आपने सारे समझ लिए हैं और आप एक्सपर्ट हो गए हैं और आप इस पे बात कर सकते हैं। आप जरा गौर करें, मर्द होते हुए ये इजी नहीं है। जो हमारे क्राइसिस हैं, जो हमारी मुश्किलात है, जो फेस कर रही हैं हम, उसका हल नहीं है। आपके ख्याल मर्द से मैंने उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, इन सारे क्राइसिस में मर्द उसके साथ नहीं खड़ा और उसके हुआ। साथ साथ अभी तक वैसे किसी एक बात में भी, पिछली पूरी बात में, मैं तो औरत को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए फैसला करना ही नहीं। तो आप मुझे ये कह ही नहीं सकते कि मैं जहां से बात कर रहा हूँ ये कह ही नहीं रहा कि ये कोई SOPs हैं, इसको फॉलो कर लो तो ये हो जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये मान कर कह रहा हूँ कि मुश्किल है, ये मान कर कह रहा हूँ कि ये मुश्किलात हमारे मुआशरे की वजह से और बढ़ गई हैं, ये मान कर कह रहा हूँ कि उसको वैलिडेशन जो चाहिए वो नहीं मिल रही, मैं ये मान कर कह रहा हूँ कि ये वाली जो सिचुएशंस हैं ये हर घर में पैदा हो रही हैं। क्या रहा हूँ आप गौर कीजिए, तो मैं असल में उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि आपने एक फ़ैसला किया, आप फैसला करें। एक तो ये कि पहली बात मेरी क्या है, अगर मैं इसको सम अप कर दूँ तो फैसला करें। इनडिसाइसिवनेस जो है ये लीथल है, ये आपको कुछ नहीं देगी। दूसरा, जब फैसला कर लें तो फिर उस फैसले को फर्ज करें गलत कर दे, दूसरा फैसला कर लें। औरत अपना रिश्ता बचाने के लिए मर्द के साथ खड़ी हो गई है। मुझे ये कभी बात ही नहीं समझ में आई कि आपने शादी की, जो उसकी जिम्मेदारी थी घर तक उसकी जिम्मेदारी थी, उसने उसमें एक और इजाफा कर लिया और वो शौहर के साथ भी खड़ी हो रही है। मुआशी तौर पर जो जिम्मेदारियां शौहर की हैं, तो वो उसको भी बांट रही है। तो इसको क्यों नहीं एनालाइज किया जा रहा? और जवाद भाई, उसमें तो एक बहुत अहम बात ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि वो मान ले उस बात को, मैंने ये चीज़ देखी है कि ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें खुश रहे। लेकिन दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि हम तो आखिर तक कोशिश करना चाहते हैं बोल बोल के कि हम इसमें मैं फैसला कर लिया है, ठीक है जी लेंगे, लेकिन तुम कुछ कर लो, मुतमईन नहीं है हम उस तरह से। मुश्किल मिसाल देता हूँ, मुझे पता है कि वो शायद कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो, लेकिन शायद बात समझ में आ जाए। मुझे ये बताएं कि एक ये है कि आपका शादी का फैसला हो गया, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिएगा, हम लोग एक्सेप्शंस की तरफ भाग जाते हैं। आपके वालिदैन ने आपसे कहा कि बेटे शादी कर लो, या आपने खुद फैसला कर लिया, उन्होंने कर लिया, और यू डिसाइड टू मैरी, फैसला किया, हो गया, किसी भी वजह से हुआ, वालिदैन की मर्जी हुआ, आपकी मर्जी हुआ, कुछ भी हुआ, आपने एक फैसले में शरीक होने का फैसला कर लिया, चले यूं कह लें, हो गया। दो सिचुएशंस होंगी, बंदा अच्छा है, मुनासिब है, वर्स्ट है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको जिंदगी में फिर एक फैसला करना। वो क्या है? इस बंदे के साथ मैं रहूंगी, तो हो सकता है कि आपने वर्स्ट के साथ रहने का फैसला कर लिया हो, तो अब आपके लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है। खत्म हो गया क्या? मैं कह रहा हूं सोचने का प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम वहीं रहेगा, दुख वहीं रहेगा, तकलीफ वहीं रहेगी, मसाइल वहीं रहेंगे, लेकिन आपने एक फैसला कर लिया। दूसरा फैसला क्या है? नहीं रहना। करें फैसला, कॉन्सिक्वेंसेस फिर भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस तब भी होंगे, रहने के भी थे, इधर के भी हैं। ठीक, आपने ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को देखा और आपने कहा कि रहना है और आपने कहा नहीं रहना। मैं ये कह रहा हूं कि जो फैसला भी आपने कर लिया है, इस फैसले को अब गले लगा लें। फर्ज करें कि आपने फैसला किया कि रहना है और साल बाद अंदाजा हुआ कि नहीं रहना,
आप चीजों को अपने पाँव की बेड़ियां क्यों बनाते हैं? भाई रहकर भी, फर्ज करें मैं इसके लिए अगर ये लफ्ज बोलूं कि अगर रहकर भी आपने प्रॉब्लम में ही रहना है, मार ही खाते रहना है, रिकग्निशन ही नहीं मिलनी, चक्की में ही पिसते रहना है, तो निकल के भी तो यही होना है। लेकिन जवाब वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं सोच रहे, अब इसमें भी बच्चों के लिए कर रही है, वो खुद को मार रही है। बच्चे अकेली माँ के, बाप के भी अगर हैं तो हमारे माशरे में जो औरतें करती हैं बच्चों के लिए, मुझे नहीं लगता मैंने बाप को करते देखा हुआ। अगर सुन लें, अगर आज एक औरत मतलब वो फौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ज्यादा देर नहीं गुजरती शौहर को दूसरी शादी करते हुए, वो उसमें नहीं जीता, ना बच्चों के लिए जी रहा होता है। लेकिन एक औरत, जब औरत के साथ ये क्राइसिस गुजरते हैं, उसका शौहर फौत हो जाता है, तो अपने बच्चे के लिए जीती है, अपनी जिंदगी लगा लेती है उसके लिए। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। एक तरफ मर्द ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मैं तो अपनी पूरी लाइफ में जो काम कर रहा हूँ कर ही बच्चों और बीवी के लिए रहा हूँ, अदरवाइज मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी। और आप ये कह रही हैं कि वो जैसे ही चली जाती है तो वो अपने लिए जी रहा होता है दूसरी शादी, यानी आपने उसके दूसरी शादी के डिसीजन करने को, उसकी सारी की सारी वो जो थी ना उसको ख़त्म कर लिया, और इधर आपने उसको क्रेडिट में ले लिया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ले लें। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चों को इसका मतलब है कि वो औरत जीना नहीं चाहती क्या? वो दूसरा शौहर नहीं मतलब ले सकती, लेकिन वो बच्चे, उसको पता है कि इस बाप की शफकत जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगी। आप देखें, मैंने अभी तक इनमें से, वो ये नहीं चाहती, ये स्टैंड नहीं लेती। अभी तक मैंने इनमें से किसी एक चीज़ पर बात ही नहीं की कि उसको शादी कर लेनी चाहिए फला। मैं सोल्यूशन दे ही नहीं रहा। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्या है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसला करें। फ़र्ज़ करें वो फैसला करती मुझे शादी करनी है, कुछ नताइज होंगे। फैसला करती मुझे शादी नहीं करनी, कुछ नताइज होंगे। ये जो है ना बगैर फैसला किए चक्की में पिसते रहना, मैं इसके खिलाफ सिर्फ बात कर रहा हूँ। हाँ, यानी मेरा मतलब ये है कि कर लेना फैसला, क्या होगा भाई, इसके भी कुछ नताइज हैं। फर्ज करें इससे कुछ ज्यादा खतरनाक निकल आएंगे, फिर क्या होगा? मुआशरे का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, वो हर चीज से पिस रही है। अच्छा, मुझे वो प्रेशर तो ना शादी करने में भी है, इधर से भी है। और लेकिन ये उसके लिए शायद अगर कहा जाए कि कंफर्ट जोन शायद होगा थोड़ा, तो फिर उसने फैसला किया ना कि मेरे लिए कंफर्ट जोन है, तो फिर उसके अंदर खुश रहे। देखिए मैं कह ये रहा हूँ, आपने जैसे कहा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही हैं बात भाई, प्रॉब्लम्स तो घिरे हुए हैं। उसमें वो क्यों वो प्लीज वाली ऐसे एक स्माइल मुंह पे सजाए रखे, और वो क्यों स्माइल सजाए रखे? तो स्माइल से जाना तो फिर दूसरे को प्लीज करना है, जो वो है वो रहे। देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अपनी पूरी बात में आप जिस चीज को आप औरत होते हुए भी निगेट कर रही हैं वो उसका फैसला करना है, और मैं मर्द होने के नाते भी जो कह रहा हूँ वो क्या है, मैं ये कह रहा हूँ फैसला करे, और उस फैसले के, दुनिया के हर फैसले के नताइज होते हैं, वो मर्द के लिए भी हैं औरत के लिए भी हैं। मैं भी जिंदगी में कुछ फैसले करता हूँ तो उसको भुगतता हूँ। ये जो भुगतना है, इससे मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, जिंदगी बड़ी हंसी खुशी हो जाती है, हर वक्त स्माइल रहने लगती है, बंदा खुश हो, नहीं। जब मैं ये फैसला करता हूँ यार मैंने एक फैसला किया था, उसके ये नताइज हैं, फिर आदमी कम से कम मुतमईन हो जाता है। प्रॉब्लम तब भी रहेंगे, क्या प्रॉब्लम सोसाइटी से कट जाता है? मर्द को ये सहूलत दी जाती है कि उसे कबूल किया जाता है उसके फैसलों में, गौसियाबाजी औरत को कबूल नहीं किया जाता उसके फैसलों में। गौसियाबाजी उसमें एक बहुत बड़ी बात मुझे ये लगता है कि हम अक्सर फैसले करते हुए अगेन ये चाहते हैं कि हमें सोशल वैलिडेशन मिले, हमारे जो सामने वाली सोसाइटी है वो कबूल करे। जब हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके अंदर जो माशरे में ऑलरेडी नहीं हो रहा, और जो चेंज मेकर्स वाला काम है उसमें आपको बहुत बड़े नताइज भुगतने पड़ेंगे। यही मसला है कि मैं चेंज किसी को कर सकती, करना पड़ेगा। मैं जीना भी चाहती हूँ, मुझे भी वैसे ही कबूल किया जाए जैसे एक मर्द को कबूल किया जाता है। फिर जुमले में देखें, आप कह रही हैं मुझे ऐसे कबूल किया जाए, इसमें फिर आप किसी से कुछ मांग रही हैं। ये दोबारा वांट है ना, आप फिर किसी से एक चीज मांग रही। मैं आपसे है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई हुई हैं उसके खिलाफ जाकर जाना है, तो फिर अगर उसके अंदर रहना तो मांगनी पड़ेगी, आप समझ लें। और यही करती है, मुझे लगता है कि हर औरत यही कर रही है। मेरी बहन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मांगती रहिए, नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मांगने वाले को तो देने वाले ने फैसला करना है कि उसने देना है या नहीं देना। सही। आप अपने पाँव पर तो खड़े हो जाएं भाई, आपने एक फैसला करना है। फर्ज करें आप समझते हैं यही फैसला मेरे और मेरे बच्चों के लिए ठीक है, सही, तो मुआशरा कुछ भी कहता रहे, फिर उसको कबूल करें।
फिर हम आप तो कबूल करते हैं, मुआशरा कबूल नहीं करता। आपको मुआशरे की कबूलियत चाहिए क्यों? यही बात है, क्योंकि उसमें जीना है, मैंने उसमें अगर आप जीना कोई है, गलत मैंने काम अपनी नहीं कर रहे, फैमिली के साथ जीना है। मेरा भाई है, मेरे वालिद है, मेरे मतलब ददियाल वाले सारे इन्वॉल्व होते हैं। वो कहेंगे कि ये देखा आपकी बेटी ने क्या कर दिया। ऐसा तो हमारे खानदान में होता ही नहीं है। ये इस तरह के मसाइल वो कैसे अकेली फेस करे, साथ में उसने बच्चों को भी पालना है और साथ में वो भी लेकर चलना है और माशी ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी करनी है। उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, इसके बावजूद भी उसको वो बातें भी सुननी है उन सब की। इस जगह आ गई हम फर्ज करें ये सारी सिचुएशन आपकी मिसाल के तौर पर, तो आपने फैसला किया कि ये सिचुएशंस हैं और अब मुझे ऐसे ही जीना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो फिर इस पे खुश हो जाए। खुश हो जाए से मुराद ही नहीं कि स्माइल करना शुरू कर दें, लुटियां डालनी शुरू कर दें। मतलब ये कि आपने एक फैसला किया ना, फिर उसके साथ खड़ी हो जाए, अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करते हैं। एग्जैक्टली। आप जब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, आपने खुद अपने ही किए हुए फैसले के साथ खुद आप ही नहीं खड़े, तो माशरा क्यों खड़ा हो? यानी आपने एक फैसला कर लिया, आपने कहा मुझे शादी ही करनी है, मेरा शौहर मर गया, मेरे बच्चे हैं, मैंने शादी करनी है, फैसला कर लिया। भाई वो लोग खड़े हैं या नहीं खड़े, अब आपका शौहर तो आपके साथ है ना। आप दोनों सूरतों में मुश्किल ही फैसला कर रही हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि जिसको आप आसान समझ के कर रही हैं, आसान वो भी नहीं था। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ सिर्फ आपने भुगतना है और वहां पे आपने मुआशरे को भी भुगतवाना है साथ में। ये वो फर्क है जो वाजे कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्लीज वाज़ेह करें कि कैसे। कोई खातून है जिनके शौहर की वफात हो गई, ठीक है, उनके बच्चे हैं, दो ही फैसले जो कर सकती है। एक ये कि मैं आइंदा अब शादी नहीं करूंगी और मैं सिर्फ अपने बच्चे पालूंगी और इन्हीं के साथ गुजारा करूंगी। अब देखें उसने कितने फैसले किए हैं। उसको उनके लिए कमा के भी लेके आना है, उसको बाहर भी निकलना है, उसको नौकरी भी करनी है, इनकी नरिशिंग भी करनी है, इनको पढ़ाना भी है, इनको लिखाना भी है, इनको सब कुछ करना है। फैसला है कि नहीं है? ये मुआशरे का प्रेशर है, ये फैमिली का प्रेशर है। अच्छा, क्या अगर ये मुआशरे का प्रेशर ना हो तो अपने बच्चे फेंक देगी? नहीं, जाहिर है ये फैसला करेगी। तो वो बच्चे नहीं छोड़ सकते। अब फर्ज करें उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उनको शादी करनी, सब चीज़ें एक ही जगह पर हैं। क्या उसको अपने बच्चे पालने थे, पालने हैं, उसको अपना घर बना के रहना है, रहना है, उसको छत चाहिए, चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी, चाहिए, उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, तो अब भी करना है। एक फ़र्क वाक़ई हुआ है ना, उसने फैसला किया कि मैं एक और आदमी को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रही हूँ। वो सारे फैसले उधर से कर रही है और जब ये वाली बात आती है तो कहती है अब एक मुआशरे का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुआशरे के मसले उधर भी थे, आपने एक फैसला किया ज़िंदगी गुजारने का और लोग आपके साथ खड़े हो गए। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें या लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और या नहीं होंगे। लेकिन साथ खड़े होने से क्या मुराद है? आपके उस काम में शरीक हो जाएंगे। मैंने बहुत कम लोगों को देखा, यानी आपके बच्चे पालने में, आपकी ज़िंदगी गुजारने में शरीक हो जाएंगे, बहुत कम होते हैं। 2-4 दिन बातें करेंगे। क्या मिजाज का फ़र्क नहीं है? हो सकता है इतनी बर्दाश्त ना हो कि वो सारे इस हालात के साथ जो उसके ऊपर पहले से ही गुजर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक और स्टेप ले और मुआशरे की जो तंग नज़री है उसको भी फेस करे, फैमिली को भी फेस करे। ये हर औरत मेरा ख्याल है इतना शायद वो नहीं हौसला रखती होगी, इसीलिए हम इसको क्यों जगह नहीं दी जा रही? गोजियाबा, हमें यही तो चीज़ सिखाई जाती है कि हमने इस चीज़ से निकल जाना है कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये टैगलाइन कहाँ सिखाया जा रहा है? ये हम आज यहाँ बैठे इसीलिए हैं। हाँ, अच्छा ये देखें, इन्होंने अभी मिसाल देते हुए आपने कितना अंडर एस्टिमेट किया एक दूसरी खातून। उनके शौहर की डेथ हो गई है, जिंदगी गुजार रही, बच्चे पाल रही हैं, मामला चल रहे हैं। अब आप ये कह रही हैं कि वो ये वाला स्ट्रेस जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है जिसमें कुछ दिन लोगों से कोई बातें सुननी पड़ेंगी, कोई उल्टी सीधी बात कह देगा, कोई जुमला कह देगा, कोई फलां कह देगा, ये नहीं लेना चाह रही है ना। तो इसमें तो आपको बाकी लोगों को जो ये समझते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, इनकरेज करना चाहिए ना। जैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम शादी के बाद ये फैसला करते हैं कि नहीं हमने साथ ही रहना है, और फिर हम साथ रहते नहीं हैं, साथ मरते हैं। हमें साथ जीना है। तो साथ जीने का अमल कैसे होता है कि आपने फैसला कर लिया मुझे हमें एक दूसरे के साथ रहना है। भाई हर इंसान मुख्तलिफ है, उसके प्रॉब्लम हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना है आपको, तो जिए। आप प्रॉब्लम्स के साथ मरना शुरू कर देते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि एक तो फैसला किया है, फैसला वही रहना है, सारी ज़िंदगी भी साथ गुजरनी है। एक दूसरे के जनाजे पे खड़े होकर कहना है कि सारी ज़िंदगी बेचारी ने ये कर दिया और सारी ज़िंदगी बेचारे ने वो कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले अपनी कामयाबियों को, अपनी मेहनतों को, अपने कामों को खुद ग्लोरीफाई करें, खुद बेहतर करें और फैसले लें।
आप मांगते रहेंगे नहीं मिलेगा, आप एक फैसला करके खड़े हो जाएं, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा मुआशरा? मिसाल के तौर पर आपने एक फैसला कर लिया, कोई भी फैसला कर लिया, आपने फैसला किया मुझे नहीं करनी शादी, कुछ नताइज हैं, आपको पता है हमारे मुआशरे में उसके क्या नताइज हैं। अकेली औरत को जो मुश्किलें पेश आती हैं, और एक मुश्किल मैं और बताती हूँ। हमारे मोहल्ले में ही एक लड़की है जो टिकटॉकर है, और उसका एक छोटा भाई है और वालिद ज़ईफ़ है। वो टिकटॉकर बनकर घर का मतलब जो सर्कल है वो चला रही है। माशरा उसको जीने नहीं दे रहा। माशरा चाहता है कि ये इस मुआशरे में रहेगी, हमारी सोसाइटी में रहेगी, तो ये टिकटॉकर नहीं बन सकती। देखिए ये इस तरह की चीज़ें हैं जो औरतों को फेस करनी पड़ती है। उसका अगर भाई बनना चाहता तो वो आराम से बन सकता था। आपने आजकल एक टिकटॉकर है, मैं तो टिकटॉक मेरे पास है नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ। कल मैंने एक पॉडकास्ट में देखा, और मैं कुछ लोगों के बारे में जानता भी नहीं था, कल मुझे पता चला है। मुझे नाम अभी भी याद नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि वो अपनी फैमिली को क्यों सामने लाते हैं, बीवी को क्यों लाते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, और बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। ये लड़कों पर हो रही है। अच्छा, आप देखें कि दूसरी तरफ लड़की है ना जिसको लेके आ रहे हैं, और इधर क्या सूरत हाल है कि एक लड़की है जिसको एक प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी ये हो सकता है एक एतराज़ हो कि भाई ये इसकी बजाय ये कर लेते, लेकिन ये कहना आसान है। जो आदमी सिचुएशन में फंसा हुआ है उसी को पता है। तो उसने एक फ़ैसला किया है, इस फैसले से उसका घर चल रहा है, वो अपने घर में खुश है। अब वो इसको लेकर परेशान है कि मुआशरा क्या कह रहा है। मुआशरा कह रहा है, आए दिन उनके घर में इस वजह से सिर्फ लड़ाई हो रही है जो देखने को मिलती है। उस छोटे भाई को, जो उसका छोटा भाई है, उसको तंग किया जाता है कि तुम्हारी बहन टिकटॉकर है, वो ऐसे ऐसे कर रही है, वो मर्दों के साथ जा रही है। ये उस बच्चे को सुनना पड़ता है जो कि गैरतमंद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस लड़की ने जब ये फैसला किया कि उसको टिकटॉकर बनना है, तो क्या उसको नहीं पता था कि इस मुआशरे के अंदर यही रिएक्शन आएगा? हो सकता है उसको पता हो, लेकिन यही स्पेस वो अपने लिए स्पेस वो बनाना चाह रही है ना, जो मर्दों के लिए बन चुकी हुई है। इस डिसीजन का नतीजा उसको पता है। आप अजराहे करम ना बताएं, मैं ना बताऊं, कि वो जानती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाह रही है कि ये फैसला मैंने किया है और मैं जानती हूं कि तुम्हारा रिएक्शन यही आना था, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम मुआशरे में ये बात करते रहेंगे, ये कहते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो कि एक लड़की जो है वो क्यों टिकटॉक पे जा रही है और ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन ये हक मैं नहीं रखता कि उसके लिए फैसला भी मैं करने लगूँ और उसको वैलिडेशन भी जो है वो जहाँ कहीं से मिल रही है उसको भी ख़त्म कराने की कोशिश करूँ, फलां भी करूँ, ये भी करूँ, और उसके घर का भी खुद ही एहसास करूँ। ये नहीं हो सकता। तो जो हो सकता है वो क्या है? मैंने ये सोच समझ लिया, फ़र्ज़ करें मैं खातून हूँ, मैंने ये सोच समझ के फ़ैसला किया, मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मुझे अब ये काम करना है। गलत है, सही है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कर लिया फ़ैसला। मैं ये कहता हूँ फ़ैसला आपने किया और आपको ये पता था इसके नताइज निकलेंगे। हम ये तरबियत अलग से करने की कोशिश करते रहें कि मुआशरा ऐसे बिहेव करे, ये किसने करनी है? ये भी औरत ने करनी है। उसकी वजह यह है कि जो औरत के घर से मर्द निकल रहा है, एक माँ की कोख ही से बच्चा निकल रहा है ना, वो जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो उसी की गोद में हो रहा है, तो वो उसको ये सिखाए कि तुम्हें मुआशरे में ऐसे बिहेव करना है, तो मुआशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम क्या है? वो तो उस बच्चा तो खुद माँ के उस कॉम्प्लेक्स को देखते हुए जिंदगी में बड़ा हो रहा है कि माँ जिस काम को कर रही है खुद उसको पसंद ही नहीं कर रही, जिस काम को मेरे लिए जो मेहनत कर रही है वो मुझसे वैलिडेशन भी मांग रही है और उस पे खुश भी नहीं है। तो आप सोचें जरा कि कैसे कॉम्प्लेक्स इंसान को खुद आप अपनी ही जैसी एक औरत के लिए मुआशरे में छोड़ने जा रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो असरात है, सिर्फ लास्ट में बात ऐड कर दूं कि इसके असरात जो पूरी सोसाइटी पे हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ गुफ्तगू हो रही है, वो यही जैसे करवाया जा रहा है, एनालाइज करवाया जा रहा है कि नहीं, औरतें ऐसे नहीं कर सकती। वो सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं है, वो सारी सोसाइटी का मसला बना हुआ है, और वहाँ जितनी औरतें रहती हैं उसको भी ये बावर करवाया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, इसी के बारे में वो देखे उसको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो लड़कियां बेचारी वो भी डर के बैठी हुई हैं कि नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम मतलब बड़ी अच्छी खवातीन वो जैसे रहती हैं लड़कियां, गुड गर्ल्स, बड़ी देर से कुछ कहना चाहिए, कहने तो मैं इस पे कमेंट इसी के बारे में असल में पहले भी बात करना चाह रही थी कि मुझ समेत, इस समेत ख़ास तौर पे हमारी उम्र की लड़कियां और ख़ास तौर पे टीन एज में लड़कियां बहुत एम्पैथेटिक होती हैं। लड़कियां दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहती हैं। एक दौर तक मैं ख़ुद को बहुत क्रेडिट देती थी इस बात का कि मैं कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहती हूँ, ठीक है,
और मैं क्रेडिट देती थी इस बात का कि ये बहुत बड़ी खूबी है। मसला ये है कि ज़िंदगी में आपने जब भी बड़े काम करने होते हैं, मुझे बहुत अरसे बाद समझ आया, आपने ज़िंदगी में कोई बड़ा काम, अपने लिए भी बड़ा काम करना है, यू हैव टू फेस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स उभरेंगे। देखिए माशरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स उभारेगा, हमेशा ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आपको उनको फेस करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है चीज़ों को, आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, ये नेचुरल चीज़ है। आपको अच्छा बच्चा नहीं बन के रहना होता, आपको अच्छी लड़की बन के नहीं रहना होता। हमारा मुआशरा कबूल ही अच्छी लड़की को करता है, गुड गर्ल को मैं कबूल करता है। यही कह रही हूँ कि आपको इससे निकलना है। आपको आप अपने अलावा आपको कोई इस बात से, इस चीज़ से नहीं निकाल सकता। और ये कौन तय करेगा कि अच्छी लड़की कौन सी होती है? ये कौन जिसने तय करना था ना उसने किया हुआ है। अखलाक और किरदार का फैसला मेरे अंदर से हो रहा होता। मैं अपने अखलाक और किरदार पर अगर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता तो लोग उंगलियां उठानी शुरू कर देते। देखें, मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये बात कि अच्छा कौन है, ये फैसला मुझे नहीं करना आपके लिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल व्हाट यू आर डूइंग, और आपको पता है कि आपको खुदा के यहाँ जाके पेश होना है और अपना हिसाब देना है, तो आपको भी पता है। अब मिसाल के तौर मुझे लगता है आपको कोई बात गलत समझ आई हुई है, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, दलील देंगे। कोई मेरे पास आपको समझाने के लिए कोई बात होगी तो ज़रूर रखूँगा, आप मान लेंगी तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा सारा इस डिस्कशन में जो जोर है वो इस पर है कि ना प्रॉब्लम से इनकार है, ना उसकी हैसियत से इनकार है, ना इससे इनकार है कि बड़े मसाइल हैं, ना इससे इनकार है कि मुआशरा बेहतर होना चाहिए। इन सब चीज़ों से मुझे इनकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये आपकी मजबूती और आपके खड़े हो जाने से और अपनी अंदर की आवाज़ पे खड़े हो जाने से, बाहर के आर्ग्यूमेंट पे नहीं। क्योंकि जब आप बाहर के आर्ग्यूमेंट से खड़ा होना शुरू करेंगी तो वो आपका आर्ग्यूमेंट ही नहीं बनेगा, वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा। तो आपके अंदर से जो भी चीज़ आ रही है, वो घर पे बैठी हुई औरत बनने की आ रही है या मजबूरन करना पड़ रहा है, बाहर जाने की आ रही है, दफ्तर की आ रही है, एक काम करने की आ रही है, शादी करने की आ रही है, दूसरी शादी करने की आ रही है, ये फैसला करें और ये जान लें कि इस दुनिया के अंदर हर फैसले का एक नतीजा है, और बल्कि दो नतीजे हैं। सब चीजों कभी अच्छे होंगे कभी बुरे। नॉर्मल किया जाए मुआशरे को, कैसे नॉर्मल? खुद को पहले नॉर्मल करें। आप अपनी चीज में खुद तो सेटिस्फाई होना शुरू करें। अगर मैं अपने फैसले से खुद ही खुश नहीं हूं और मैं अपने फैसले पर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो किसी दूसरे से यह तकाजा कैसे करूं कि जो मैंने फैसला किया है उस पे मैं तो मुतमिन नहीं हूं, मुझे प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें मुतमिन कर देना चाहिए मुझे। और ये चेहरे से दिखता है जब आप मुतमिन नहीं होते, और दिखता है, और वो इंसान आपको बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करता है जैसे आप अपने आप को कर रहे हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि आप कैसे खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी अपनी रीजंस हैं। अब जिस तरह वो गोजिया पर बात कर रही हैं, अब हमें पता है कि हमने ये एक्ट किया और ये हमने करना है क्योंकि ये हमारे लिए रीज़नेबल है और हमारी जो लाइफ की हकीकत है उसमें ये काम करता है। हमने एक हद तक मुआशरे को रूम देना है कि वो इसमें अपना रोल प्ले करे। वो उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो हमें अब देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस मिलना या क्रिटिसिज्म मिलना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और हमारे जहन के अंदर ये चीज़ डालता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है डैट इज़ नॉट नॉर्मल, इससे भी बेहतर हो सकता है, या फिर ये गुड है, बेटर भी हो सकता है। तो जो चीज़ कहते हैं हमें मुआशरा एक्सेप्ट करे, मुआशरा नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक कि आपको खुद नहीं पता कि आप ये एक्ट कर रहे हैं और ये आपके लिए रीज़नेबल है और ये आपकी ज़िंदगी में काम करता है। लोग तो आएंगे, बातें करेंगे, कोई सपोर्ट कर जाएगा और कोई नहीं सपोर्ट करेगा, और हमने ही फिर डिसाइड करना है कि हमने किसकी सुननी है। उसकी सुननी है जो कि हमारी कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए एक बेहतर स्टेप हमें बता रहा है जो कि हमारी कंडीशंस जो प्रेजेंट है उससे बेहतर हो सकती हैं, या हमने उसकी सुननी है जो कि हमारी कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमें कह रहा है कि नहीं भाई वो हमारे लिए सीरियसली कंसर्न नहीं है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, उसकी चूंकि आदत है सिर्फ बात करना, और सिर्फ वो बात करना जो अगले इंसान पे क्रिटिक है, ठीक है, उसने पॉजिटिवली आपको इनकरेज नहीं करना। तो ये हम पे है कि हम डिसाइड करें। इसमें ना देखिए, मेरी बात को यहाँ से समझ लें कि आपको फैसला करने की कुव्वत पैदा करनी है, वो गलत होगा सही होगा, और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है, मर्दों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, वो बच्चों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप कुछ फैसले करते हैं जिसके कुछ नताइज निकलते हैं, वो कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो आप फैसला करें। ये जो इनडिसाइसिवनेस है ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरा ये कि
जब फैसला कर लें तो उस फैसले की खराबी भी आपकी है और अच्छाई भी आप ही की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप ले लेंगे तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कह रहा कल ऐसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मुआशरा भी वहीं खड़ा होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे जब किसी की बहन के मुतालिक ये बात की जा रही होती है कि उसका शौहर मर गया तो देखो उसने साल बाद शादी कर ली है, ये आसान होता है। लेकिन जब अपना बहनोई मर जाता है तो आपकी फीलिंग और अपनी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब एक औरत ये खड़े होकर बताएगी कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे फैसला करना था और मैं इसको भुगतूंगी, मैं तैयार हूँ, तो रोना धोना हल नहीं है। रोने धोने से आप, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंसानी आंसू का एक मसला ये है कि देखने वाला इसकी कीमत लगाता। ठीक है, आंसू मेरे लिए हैं, मैं बहा लूँगा, अपने अंदर बहाऊंगा, बाहर बहाऊंगा, अब खुद रोऊंगा, रोने में कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर की एग्जर्शन निकले, लेकिन ये मैं किसी से सिंपैथी लेने की ख्वाहिश में बहाऊंगा, नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो वक्ती होगी, फेक होगी। वक्ती तौर पर मुझे एक हौसला दिया जाएगा और मैं जब एक फैसला इस बुनियाद पर कि अब ये हौसला दिया जा रहा है कर लूंगा तो पता चलेगा ज़मीन खींच ली गई है नीचे से। लेकिन अगर फैसला मेरा होगा तो अब मैं उसमें खड़े हो सकूंगा, बेहतर तरीके से बिहेव कर सकूंगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से, यानी जो मेरी कोर है कि मुझे अपना घर बनाना है, अपने बच्चों को पालना है। देखिए मैं शादी कर ही एक मकसद से रहा हूँ, मुझे खुदा की स्कीम में शामिल होना है और उसका एक लाजमी नतीजा है कि मेरी अब एक प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है मेरी, जिसको मुझे परवान चढ़ाना है और मैं उसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। यानी उसी को मैंने अपने लिए एक प्रॉब्लम बना लिया है कि कमाने वाली औरत, बाहर जाने वाली औरत मुझसे बेहतर। मैं उसको नहीं कह रहा कि वो गलत है, आप मेरी इस बात को समझें ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप गलत हैं। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे शौहर अपना काम कर रहा है। आप पहले इसको महसूस करना शुरू करें कि आप छोटा काम नहीं कर रहे, इस मुआशरे को बनाने की जिम्मेदारी। मुआशरा ऐसे देखते ही नहीं है, इस लेंस से मुआशरा औरत को देखता ही नहीं है। आज सिखाना शुरू करते हैं। फिर आपको वैलिडेशन क्या चाहिए कि मुआशरा आपको ऐसे देखे। भाई जिसको आप खुद नहीं देख रही वो मुआशरा क्यों देखेगा? आप फर्ज करें एक कपड़े आपने पहने, आपने बनाओ सिंगार किया और आप खुद ही मुतमिन नहीं है, तो होता पता है क्या है? जो प्रॉब्लम आपको पता होता है ना कि फलां जगह के ऊपर मेरे कपड़ों में प्रॉब्लम है, आप इतने कॉन्शियस हो सकता है किसी को पता भी ना चल रहा हो, और आप उस प्रॉब्लम के बावजूद भी इतने कॉन्फिडेंस से जा रहे होते हैं कि आपको भी पता नहीं चल रहा होता और किसी को भी पता नहीं चल रहा होता। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैं महसूस करता हूं जब आईने में खड़ा होता हूं कि मैं ठीक लग रहा हूं, अब मैं कॉन्फिडेंस से बाहर जाता हूं और मुआशरा उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट डजंट मैटर टू मी। भाई मुझे ठीक लग रहा है। हाँ। जैसे ही यहां इसी को देखें कि जब मैं ये फैसला कर लूं और फिर खड़ा हो जाऊं तो उसके कुछ नतीजे निकलेंगे, मुझे पता है। किसी जगह से अप्रिसिएशन मिलेगी, किसी जगह से नहीं मिलेगी। मेरा अगर बुनियादी अखलाक और किरदार जिंदा है और मेरा खुदा के साथ ताल्लुक जिंदा है और मैं ये जानता हूं कि मुझे उसके सामने जाके जवाबदही की जगह पर खड़े होना है और वो मुझसे पूछेगा कि फैसला तुमने किस बुनियाद पर किया था, अगर ये चीज़ जिंदा, और ये हर इंसान में होती है, हम दबा लेते हैं, जवाबदही का एहसास हर मुसलमान के अंदर मौजूद है, तो ये वो जज्बा है जिसके बाद मेरे अंदर वो गलती तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो वो हैं जहाँ खुदा ने असल में रोक लगा दी हुई है, वो मुझे पता है, आपको भी पता है। इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये हो सकती है कि मेरा एक बात की अंडरस्टैंडिंग एक हो और आपकी दूसरी हो, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैं अंडरस्टैंड करता था या करती थी, मैंने उसके मुताबिक एक फैसला किया है एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव डिसाइडेड व्हाटएवर आई वांट। ये सब मसाइल को जानना और उसको फिर मैनेज करके उसके हिसाब से जीना, ये सीखना पड़ेगा शायद, और इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा टाइम भी दरकार होगा। और उसके अलावा इसको आसान नहीं है मैनेज करना। फैसला ना करके रोने से बेहतर है फैसला करके रो लेना। और आपने कहा ना कि मुआशरा मसले करता है, इस मुआशरे में रहना आसान नहीं है। यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं, हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल, हम वो अच्छा मुआशरा बन सकते हैं किसी और के लिए नहीं। आप तीनों का कमाल तो ये है कि जो मुआशरा, देखें मुझे हैरत होती है, आखिरी बात फिर करनी पड़ेगी, मैं अक्सर ख़वातीन से जब ये सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि हमारे मर्द ऐसे हैं। ये मर्द दरख्तों पर उगे हैं,
ये हम मर्द उस मट्टी माशरे से को निकलते बनाने हैं, वाले हैं। ये को बीज गाड़ देते हैं हम जिससे निकल आते हैं। ये मर्द आपकी कोख में पल रहा है, आपके उस पूरे हवास के साथ उसकी तरबियत हुई है, आपने उसके शऊर की डेवलपमेंट में उसके साथ काम किया है, तो नाकामी को एक्सेप्ट करें फिर। देखिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ये कि आपको एहसास हो गया कि यार मुआशरा ऐसे करता है, फलां करता है, शौहर ऐसे करते हैं, ये खराबी है, तो आपका तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मुझे अब इस सोसाइटी को एक ऐसा मर्द देना है जो ये ना हो। मर्द यहाँ से भी बरी इल्जुमा होना चाहते हैं, वो सब तरबियत कुछ से। औरत पे डाल के। ये नहीं कह रहा मैं, इस मर्द की तमाम तर चीजें मसले हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कोर में कैसे ठीक करेंगे, वरना तकरीरें करते रहे हम बैठ के। देखें जाके को मोटिवेशनल स्पीकिंग के लोगों से सुन लें, जाके अब मोटिवेशनल चीजें बता देंगे कि फलां ऐसे कर दें, फलां ऐसे कर, वो भी करें। आज का जो बड़ा हो गया बच्चा, उसको भी हमें बताना है कि देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे। और मैं आपको बताऊं ये काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जितना कुछ भी है वो गलत अवेयरनेस है, सही है, लेकिन बहरहाल चीज़ें पता चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन जा रही है, और अब तो गांव देहातों तक जा रही है, हर आदमी के पाम के ऊपर पड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन का जंगल। जहाँ से मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो कोर है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें ये बच्चियाँ हमारी बैठी हुई हैं, इन बच्चियों को आज से ये लगता है कि हमें ये मसले पेश आए थे, ये कल की माएँ हैं ना। जो मर्द आज बुरा है वो इन्हीं की तरह की एक लड़की जब माँ बनी थी तो पैदा हुआ था, और इन्हीं की तरह एक लड़की जब माँ बनी थी तो उसने उसकी तरबियत की थी, ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो डोमिनेंस है किसी चीज़ की, कि मेरे घर से मेरे बच्चे की तरबियत से ठीक होगी, मैं सिखाऊंगा, बाप भी, मैं बाप को बड़ी आज हम आपको इसलिए लग रहा है कि हम सारी गुफ्तगू आज औरतों से मुतल्लिक कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपना रुख उधर ही रखूँ। आप किसी वक्त मुझसे कहेंगी तो कंपैरिजन में भी गुफ्तगू करेंगे, बाप का किरदार क्या है, बाप को कैसे करना चाहिए, बाप की जिम्मेदारी क्या है, बाप का बच्चों के ऊपर असर क्या पड़ता है, उसके रवैये, उसकी अपनी बीवी के साथ ताल्लुक का असर कितना ज़्यादा पड़ता है। बहुत से बच्चे सिर्फ बाप के अपनी बीवी के साथ, यानी उनकी माँ के साथ जो ताल्लुक है उसी को असल में सोसाइटी में लेके जा रहे होते हैं, उसके नताइज निकल रहे होते हैं। तो इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप और आप ये जाने कि फैसला करके रोना है, फैसला किए बगैर नहीं। और जिस बच्चे को मैं अपने घर में पैदा करके उसकी परवरिश कर रही हूं, मेरा चैलेंज ये है कि ये वो बच्चा नहीं होगा जैसे माशरे में बच्चे हैं। दैट्स इट। आप देखेंगे 20-25 साल के अंदर, और माशरों में तब्दीलियां यूं नहीं आया करती। ऐसे ही मैं अपनी बहुत सारी यंग कजन्स को देख रही हूँ, उनके बच्चे हैं, उनका बेटा है, तो वो यही बैठ के भी अपने आप को एजुकेट मुसलसल कर रही हैं, आर्टिकल्स पढ़ रही होती हैं, ताकि मैं अपडेटेड रहते हुए एक मदरहुड का किरदार निभा सकूं। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ या की हैं, या मेरे से पहले मैं मर्दों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये चीज़ें थी जो मैं लैक करती थी, ये मेरा बेटा ना लैक करेगा। मैं ये कहता हूँ बेहतर बेशक ये भी ना करें, कम से कम इतना कर लें कि अपने बच्चे को अपनी दुख की दास्तान बचपन में सुनाकर उसका वो जहन मत बनाएं कि वो उसके लिए उधर भी नफरत डेवलप हो जाए और इधर भी हो जाए। हम बाज़ औक़ात उससे भी वही वैलिडेशन लेना चाह रहे होते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि हम बच्चे को वो सब कुछ अनइंटेंशनली बता रहे होते हैं। जब आप मर्दों पे गुफ्तगू, मैं बताऊंगा कि उसमें कितना बड़ा किरदार है एक बाप के गलत रवैये का, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन माँ के हाथ में औलाद मुट्ठी में होती है। ये डिस्कशन इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी, और इस पूरी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो फहमीदा रियाज की नज़्म है। उसकी आखिरी लाइनें याद हैं कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। यही करना होता है, करनी होती है और फिर देखा जाएगा जो होगा। आपके साथ सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट।